ध्यान से सुनिए कि राम जी ने यहाँ पर बाली से कहा क्या कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनो सत कन्या समये चारी, सुनो सठ कन्या समये चारी, सुनो सठ कन्या समये चारी। ये अनुज बधू मतलब छोटे भाई की पत्नी, भगनी यानी बहन है, सुत सुत नारी बेटे की बहू, और सुन सठ कन्या समय चारी, ये सभी एक समान कन्या ही मानी जाती है। और जो इन पर कुदृष्टि डालता है, छोटे भाई की बहू बहन के ऊपर, अपने बेटे की बहू के ऊपर, और इन पर जो भी व्यक्ति कुदृष्टि डालता है, उसे अगर छिप करके भी मार दिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। ऐसे पापी को तो महाराज इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए, वो धरती का बोझ है। इसीलिए कहा है कि इनहि कुदृष्टि बिलोकाई जोई, इनहि कुदृष्टि बिलोकाई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, राम जी ने कहा बाली से, अरे मूर्ख, जो ऐसा पापी होता है उसे अगर छिप करके भी मार दिया जाए तो कोई भी दोष नहीं लगता है, वो सीधे वैकुंठ ही जाता है। मारने वाला भी स्वर्ग में जाएगा, कोई हत्या नहीं लगेगी। ये रामायण में लिखा हुआ है। छोटे भाई के पत्नी के ऊपर जो कुदृष्टि डाले, बहन के ऊपर डाले, बेटे की बहू के ऊपर कुदृष्टि डाले, ऐसा अगर कोई नीच प्राणी है तो उस नीच प्राणी को अगर महाराज छिप करके धोखे से भी मार दिया जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा। ये रामायण में लिखा है। जय हो। क्या प्रहलाद चंद्र भगवान